नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ई पोस्टल कोचिंग में। भारत का सर्वश्रेष्ठ पोस्टल कोचिंग प्लेटफॉर्म एक नए लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर है। प्रोडक्ट एंड सर्विस से आज हम शुरू करेंगे। प्रोडक्ट एंड सर्विस में काफ़ी सारे चेंजेस आ गए हैं बिकॉज ऑफ पोस्ट ऑफिस रेगुलेशंस 2024, और उन सब को सारे नॉलेज को कंबाइन करके ये लेक्चर बनाया गया है। कौन कौन से नॉलेज की बात कर रहे हैं? इंडिया पोस्ट की वेबसाइट, पोस्ट ऑफिस रेगुलेशन, करंट अफेयर, सब मिला के जितना हो सकता था पॉसिबल हमने सारा आपको इन 4-5 पार्ट्स में प्रोडक्ट एंड सर्विस के सबको इंक्लूड कर लिया है। जितने भी डिपार्टमेंट में एग्ज़ाम में आने वाले जितने भी पार्ट्स होते हैं सब प्रोडक्ट एंड सर्विस को इसमें इंक्लूड कर लिया है, और 2-3 पार्ट्स में बनेगा। हम कोशिश हमने की है कि जितना हमने जहाँ जहाँ से भी ये सारे डाटा उठाए हैं, जहाँ से भी ये सारी चीज़ें उठाई है, उनमें उनको हम छोटा से छोटा रखें, क्रिस्प रखें, और इम्पॉर्टेंट चीज़ें सारे इंक्लूड हो और कुछ भी बाहर ना रहे। और इसी के साथ हमने इसको बहुत शॉर्ट करने की कोशिश भी की है। बहुत मेहनत किया है, किसी के साथ शेयर नहीं करना है, और ये अगर आप लोग कवर कर लेंगे तो प्रोडक्ट एंड सर्विस आपका पूरा कवर हो जाएगा। इसमें आपको बहुत सारे ऐसी भी चीज़ें मिलेंगी जहाँ पे हमने ओल्ड डाटा को नए डाटा के साथ कंपेयर किया है, ताकि आपको पता चले कि क्या चेंजेस आए हैं और कैसे याद रखना है। ठीक है, तो पहले प्रोडक्ट एंड सर्विस स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बता दें। पीओ गाइड रेगुलेशन में जो 8-10 बड़े चेंजेस है, प्लीज़ उसको रट लीजिएगा। ये एग्ज़ाम में 100% आएगा, और उसका कॉपी पेस्ट करके, या फिर आप उसको, या तो हमारा ये वाला पार्ट जो है उसको स्क्रीनशॉट करके ज़ेरॉक्स निकाल दीजिए, या तो आप अपना नोट लिख के उसको चिपका दीजिएगा। और ये एग्ज़ाम में जब भी आप लेक्चर्स पढ़ेंगे अभी प्रोडक्ट एंड सर्विस का, तो ये चीज़ आपके आंखों के सामने होनी चाहिए। क्या क्या चेंजेस है हम आपको एक बार बता देते हैं अकॉर्डिंग टू पीओ गाइड पोस्ट ऑफिस रेगुलेशन 2024। सबसे पहले बुक पैकेट, प्रिंटेड बुक और सैम्पल एंड पैटर्न पैकेट, ये 3 अलग कैटेगरी हुआ करती थी। अब उसको एक कैटेगरी बना दिया गया है, उसका नाम रख दिया गया है बुक पोस्ट। ठीक है, एक कैटेगरी बुक पैकेट की होती थी जिसमें सिर्फ पीरियोडिकल भेजा जाता था, यानी जो पत्रिका है उसका अब नाम बदल के पीरियोडिकल पोस्ट रख दिया गया। ये दो चीज़ है, इसको अच्छे से रट लीजिएगा। थर्ड चीज़, वैल्यूपेबल पोस्ट यानी वीपीपी जो आप कहते थे, उसको अब हम सीओडी रिटेल कहेंगे, यानी कैश ऑन डिलीवरी रिटेल। वैल्यूपेबल मनी ऑर्डर को कैश ऑन डिलीवरी मनी ऑर्डर कहा जाएगा, याद करना है। एक नई सर्विस इंट्रोड्यूस की गई है जिसका नाम है रजिस्टर्ड पोस्ट कार्ड। ठीक है, बिजनेस पार्सल को अब इंडिया पोस्ट पार्सल कॉन्ट्रैक्चुअल कहा जाएगा। याद कैसे करेंगे? इंडिया पोस्ट पार्सल तक याद रहेगा। कॉन्ट्रैक्चुअल का मतलब होता है जो बिजनेस, यानी जो फर्म या कंपनी होती है जो पोस्ट ऑफिस के साथ ज़्यादा बिजनेस करती है, उस हिसाब से बिजनेस पार्सल को अब इंडिया पोस्ट पार्सल कॉन्ट्रैक्चुअल कहेंगे। रजिस्टर्ड पार्सल जो है उसको हम इंडिया पोस्ट पार्सल रिटेल कहेंगे। रिटेल का मतलब होता है जो डेली के काम होते हैं, यानी कि जो कस्टमर्स के साथ डील होता है। तो डेली वाले आप लोग हो गए, जो कस्टमर हो गए, और जो बिजनेस वाले हैं कॉन्ट्रैक्चुअल हो गए। ठीक है, आईपीओ अब 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है, 10, 20, 50, 100। और ईएमओ के जो लिमिट है, मनी ऑर्डर की लिमिट को 5,000 से 10,000 कर दिया गया है। और जो लेटर हुआ करता है था, 2 किलो का मैक्सिमम वेट हुआ करता था, उसको आधा किलो यानी 500 ग्राम कर दिया गया है। ये 8-10 पॉइंट याद कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए और उसको चिपका दीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट्स तो हम देंगे, अपना लिख लीजिए। और अभी जितने भी प्रोडक्ट एंड सर्विस के पार्ट आएंगे, कहीं ना कहीं इन सारे चीज़ को ध्यान में रख के बनाया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अभी ध्यान से देखिएगा, आप यहाँ पे अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ पे ओल्ड ट्रेडिशनल प्रोडक्ट यानी 10 कैटेगरी हुआ करती थी। आप लोग को याद भी होगा, जो हमसे पहले पढ़ चुके हैं या पहले एग्ज़ाम दे चुके हैं उनको पता होगा, 10 कैटेगरी होती थी प्रोडक्ट्स की, पोस्टल प्रोडक्ट्स की या फिर पोस्टल आर्टिकल्स की। जो कि होता था लेटर, इनलैंड लेटर कार्ड, पोस्ट कार्ड, बुक पैकेट जिसमें प्रिंटेड बुक जाते हैं, बुक पैकेट जिसमें पीरियोडिकल्स जाते हैं, ब्लाइंड लिटरेचर, सैम्पल पैटर्न पैकेट, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर, और आखिर में पार्सल। तो ये 10 कैटेगरी होती थी, अब इसको बदल दिया गया है। अब कैटेगरी बहुत सारी है, और अकॉर्डिंग टू वेबसाइट अलग है, अकॉर्डिंग टू आपका पीओ रेगुलेशंस अलग है। ठीक है, तो अब कैटेगरी कितनी है वो कभी एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा। क्या क्या है उसको ध्यान से करना पढ़ना है। जो जो चेंजेस अभी आए हैं पीओ रेगुलेशंस में, उसको खासकर अच्छे से पढ़ के जाना है, तो वो सारी चीज़ों में हम ध्यान देंगे। ठीक है, तो अगर हम वेबसाइट खोल के अगर देखते हैं, तो लेटर, इनलैंड लेटर कार्ड, पोस्ट कार्ड, बुक पोस्ट, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर, ब्लाइंड लिटरेचर, इंडिया पोस्ट पार्सल, इंश्योरेंस रजिस्ट्रेशन, कैश ऑन डिलीवरी, ये कुछ चीज़ें हैं जिन्होंने इन्होंने ब्रॉडली कैटेगरी बनाया, उसके आगे पढ़ने को दिया है। ठीक है, और इसके बाद
अगर हम सही से वेबसाइट की कैटेगरी को अच्छे से खोल के देखेंगे तो आप लोगों को ये स्टेप बाय स्टेप मिलेगा, जिसका हमने शॉर्ट फॉर्म बना लिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले आएगा हमारा मेल्स, ठीक है, यानी कि मेल क्या होता है इसका डेफिनेशन हमने यहाँ पे दिया है। व्हाट इज़ अ मेल? मेल होता है ऑल पोस्टल आर्टिकल हुज कंटेंट आर इन नेचर ऑफ मैसेज, ठीक है। इसका मतलब है कोई भी पोस्टल आर्टिकल जिसके अंदर ऐसा कंटेंट है जो किसी का मैसेज हमें किसी को फॉरवर्ड करना हो, अगर वैसा कोई सामान है तो उसको हम मेल में रख सकते हैं। इसमें लेटर भी आ जाता है, स्पीड, सारी चीज़ें आ जाती है, ठीक है। तो मेल का मतलब समझ गए, पोस्टल आर्टिकल हुज कंटेंट आर इन नेचर ऑफ मैसेज, ठीक है। मैसेज हमें भेजना होता है, उस तरह का अगर कोई कंटेंट है पोस्टल आर्टिकल में तो उसको मेल मान लिया जाएगा, डाक मान लिया जाता है, ठीक है। अब वेबसाइट की कैटेगरी को अगर ब्रॉडली हम देखें तो हम सबसे पहले खोलेंगे मेल का सेक्शन। आप लोग अभी अपना मोबाइल में चेक भी कर सकते हैं, पर इसको इजी बनाने के लिए हमने ये आपके लिए टेबल बना दिया, ठीक है। जैसे मेल खोलेंगे तो उसमें 3 कैटेगरी आएगी, प्रीमियम, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल, ठीक है। तो प्रीमियम की अगर हम बात करें, यहाँ से सवाल भी आता है कि प्रीमियम कौन कौन से प्रोडक्ट है। तो स्पीड पोस्ट, इंडिया पोस्ट पार्सल कॉन्ट्रैक्चुअल जो बिजनेस पार्सल हुआ करता था, और लॉजिस्टिक पोस्ट को प्रीमियम के अंदर रखा गया है। डोमेस्टिक में आपका लेटर, बुक पोस्ट, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर और पार्सल रखा गया है। और इंटरनेशनल में भी नॉर्मली लेटर, EMS यानी जो स्पीड पोस्ट होता है, एयर पार्सल, और ITPS जो होता है इंटरनेशनल ट्रैक पैकेट को रखा गया है, ठीक है। अभी एग्ज़ाम लेंगे इसके बाद का MCQ में आपको क्लियर हो जाएगा सारी चीज़ें, ठीक है। इसके बाद ये मेल हो गया, ये यानी ये सारी चीज़ें हम लोगों का मेन जो होता है मेल्स का। फिर बैंकिंग में क्या क्या आ जाएगा? बैंकिंग में आपका आ जाता है नेट बैंकिंग, पोस्ट ऑफिस सेविंग की स्कीम्स जो होती है, E-पासबुक, मनी ऑर्डर, जन सुरक्षा स्कीम, IPPP, ये सारी चीज़ें ऐसे हम सीक्वेंस में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर बैंकिंग ख़त्म हो गया, इसके बाद आता है इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस में आपको पता ही है PLI, RPLI है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा बिजनेस। बिजनेस में क्या क्या है? तो फिलेटली है, बिल मेल सर्विस है, EIPO है, ये सारी चीज़ें हैं। फिर आता हमारा रिटेल। तो इसमें आता हमारा रिटेल सर्विसेज, यानी थर्ड पार्टी के क्या क्या चीज़ें सेल करता है पोस्ट ऑफिस। आधार अपडेट करना, PRS यानी रेलवे का टिकट बुकिंग, पासपोर्ट सेवा केंद्र, डोर स्टेप डिलीवरी और गंगाजल, राखी वगैरह, ये सब रिटेल के अंदर आ जाता है। तो इस तरह से हमारा वेबसाइट में कैटेगरी बनाई गई है, मेल, बैंकिंग, इंश्योरेंस, बिजनेस और रिटेल, ठीक है। तो ये हो गया। एक सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्ज़ाम में, इसमें इसलिए हमने इंक्लूड कर दिया कि फ़र्स्ट क्लास मेल और सेकंड क्लास मेल क्या होते हैं। तो फर्स्ट क्लास मेल का मतलब सिंपल वे में ये है कि कोई भी पोस्टल आर्टिकल को जो पोस्टल आर्टिकल होते हैं जिसको हम फ्री एयरमेल ट्रांसमिशन देते हैं, यानी हमें अगर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है तो अगर हम प्लेन का इस्तेमाल करेंगे वो होगा फर्स्ट क्लास मेल। इसमें क्या क्या आता है? लेटर, इनलैंड लेटर कार्ड और पोस्ट कार्ड। और बाकी जो सेकंड क्लास मेल है उसमें एयर सरचार्ज, अगर आपको प्लेन से भेजना है तो अलग से फ़ीस लगेगी, याद रखिए। तो वो हो जाता है दूसरे, जो लेटर, इनलैंड लेटर कार्ड और पोस्ट कार्ड को छोड़ देते हैं, बाकी जितने भी है वो आ जाता है सेकंड क्लास मेल में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 2 पेज ख़त्म होता है। यहाँ से आपको बहुत कुछ याद नहीं करना। एक तो यहाँ पे प्रोडक्ट आपका PO रेगुलेशन 2024 जो है ये तो रट लेना है। इसके बाद आप लोगों को ये पढ़ना है फर्स्ट क्लास मेल और सेकंड क्लास मेल, और ये थोड़ा कैटेगरी देख लेना है। ज़रूरी नहीं ये सवाल नहीं आएगा, हमने समझाने के लिए आपको बताया, ठीक है। अब प्राइमरी फंक्शन क्या है पोस्ट ऑफिस का, ये भी वेबसाइट में दिया गया था। जो प्राइमरी फंक्शन है एक पोस्ट ऑफिस का, ये है कि वो आर्टिकल, पोस्टल आर्टिकल को कलेक्ट करना, उसकी प्रोसेसिंग करना, उसको ट्रांसमिशन यानी भेजना, और उसके एंड में डिलीवरी करना, ठीक है, यानी कस्टमर के हाथ में देना। हाँ, दूसरे एक कस्टमर के हाथ से पोस्टल आर्टिकल को लेना, प्रोसेस करना, उसको भेजना और उस दूसरे कस्टमर तक यानी एड्रेसी तक हाथ में देना, ये काम होता है। प्राइमरी 4 फंक्शन है, ठीक है, 4 मेन फंक्शन है। एम एक ही है, यानी मकसद एक ही है, डिलीवरी ऑफ मेल टू इट्स एड्रेसी, यानी एड्रेसी जो है उसके हाथ में उसका सामान पहुंचा देना। तो ये हो गया, ठीक है। चलो तीसरे पेज में देखते हैं। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं, ये जो कैटेगरी है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये है पोस्ट ऑफिस रेगुलेशन के अकॉर्डिंग कैटेगरी, और यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि अब जितनी भी चीज़ें फॉलो होंगी, चाहे वेबसाइट में भी कुछ अपलोड कर रहा है कोई, ये जितने भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है वो भी पोस्ट ऑफिस रेगुलेशन के जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है उसी से केयर करेंगे। तो ये वाला कैटेगरी हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे सबसे ज़्यादा। वेबसाइट से तो पढ़ेंगे, साथ ही साथ इसको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, ठीक है। पोस्ट ऑफिस रेगुलेशन के अकॉर्डिंग जो कैटेगरी बनाई गई है, 2 कैटेगरी ब्रॉड बनाई गई है।
पोस्टल आर्टिकल की, ये है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल। तो डोमेस्टिक से हम आज स्टार्ट करेंगे। इसमें ये सीक्वेंस रहेगा, कैसे हम पढ़ेंगे, सबसे पहले लेटर पोस्ट के आइटम पढ़ेंगे, ये सब लेटर पोस्ट के अंदर आता है। फिर पार्सल पोस्ट पढ़ेंगे, इसके बाद अदर में पढ़ेंगे कि हम डायरेक्ट पोस्ट, मीडिया पोस्ट वगैरह, ये सब अदर कैटेगरी में आ जाएगा। फिर स्पेशल सर्विसेज यानी वैल्यू एडेड सर्विसेज इन्हें कहते हैं, ये पढ़ेंगे। वैल्यू मतलब स्पेशल सर्विस मतलब रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस, कैश ऑन डिलीवरी, ये। फिर मनी रेमिटेंस का क्या क्या है, मनी ऑर्डर, पोस्टल ऑर्डर, जो जो अभी अवेलेबल है। फिर बिजनेस सोल्यूशन यानी BNPL, फिर एडवांस पेमेंट और NAF, ये जो नए नए चीज़ें आई है ये सब पढ़ेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सीक्वेंस हमारा रहने वाला है पढ़ाई का। पहले हम डोमेस्टिक करेंगे, फिर इंटरनेशनल पढ़ेंगे, और ये हमें कवर करने में 2-3 लेक्चर लगेंगे, 2 लेक्चर मिनिमम लगेंगे। और उसके बाद फिर हमें PLI, RPLI और बाकी सारी चीज़ें भी कवर करनी है, यानी हमें ये भी फॉलो करना है। ये वाला चीज़ हम यहाँ पे ये सारा कवर करना है। बैंकिंग कवर करनी है, इंश्योरेंस कवर करना है, बिज़नेस करना है और रिटेल करना है। ये सारी चीज़ें हमें एक एक करके कवर करनी है। सबसे पहले हम मेल से ही स्टार्ट करेंगे, और ये मेल्स का ही है, ठीक है, जो लेटर, पोस्ट लेटर वगैरह हो गया। तो ये सीक्वेंस रहेगा, ठीक है, इस सीक्वेंस को रट्टा नहीं मारना है। पर हम अभी जो आपको पढ़ाने जा रहे हैं उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे हम डोमेस्टिक आइटम से आज स्टार्ट कर लेते हैं, थोड़ा बहुत करेंगे, बहुत लंबा नहीं बनाएंगे। सारे लेक्चर को हम 20-25-30 मिनट के अंदर ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। और क्योंकि काफ़ी लंबा लेक्चर हो जाता है तो लोगों का जो है कंसंट्रेशन हटने लगता है, तो हम मैक्सिमम आधा घंटे के अंदर लेक्चर आपको बना के दे देंगे, ठीक है। तो ब्रॉडली हमने आपको समझा दिया, और स्टार्टिंग के 2-3 पेजेस में हमने आपको कैटेगरी समझाई है और क्या क्या याद करना है वो समझा है। अभी थोड़ा डिस्क्रिप्टिव वे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये जो सीक्वेंस है, सबसे पहले हमने सीक्वेंस में पढ़ना है डोमेस्टिक में लेटर पोस्ट आइटम्स हैं। इसमें से लेटर पोस्ट में आ जाता है लेटर, इनलैंड लेटर कार्ड, पोस्ट कार्ड, बुक पोस्ट, ब्लाइंड लिटरेचर, पीरियोडिकल पोस्ट और रजिस्टर। ये सारे लेटर पोस्ट के कैटेगरी में ही आते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, लेटर पोस्ट में लेटर, तो लेटर से शुरू करते हैं। तो यहाँ से शुरू होता है लेटर, और हमारा फर्स्ट हम पढ़ने वाले हैं लेटर के बारे में डिस्क्रिप्शन में। क्योंकि लेटर से ही आपको पता है भारतीय डाक या फिर ब्रिटिश एरा में भी या पोस्टल सिस्टम ही लेटर से शुरू हुआ था। सबसे इम्पॉर्टेंट पत्र ही आता है हमारे आंखों में जब हम पोस्ट ऑफिस का नाम सुनते हैं, ठीक है। क्या रेट है, इसके लिए अलग से एक नया लेक्चर बनेगा पोस्टल रेट्स का, और जो नया रेट्स है वो आपको बताएंगे। अभी आप लेटर क्या होता है ये देखिए लेटर कोई भी कम्युनिकेशन, ठीक है, कोई भी तरह का कम्युनिकेशन यानी कोई भी संचार, अगर हमने उसे एनवलप में डाल दिया है, उसमें एड्रेस लिख दिया है एड्रेसी का, और हमने उसे पोस्टेज पे कर दिया है, तो वो पत्र बन जाता है, लेटर बन जाता है। ये सवाल नहीं आएगा, सवाल ये आएगा कि इसका मैक्सिमम वेट कितना है, कितना केजी तक अलाउड है। तो ये 500 ग्राम हो गया, इसको स्टार मार्क कर दीजिएगा। इसके बाद इसके साइज़ को लेके बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, चीज़ें बहुत टफ बना दिया है। तो इसका साइज़ यहाँ पे हमने लिख दिया है, मिनिमम कितना, मैक्सिमम कितना, सारा लिखा हुआ, आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा। इसमें भी 2 चीज़ें होती है, अगर रोल किया हुआ है लेटर तो इसका सिंगल डायमीटर मिनिमम 10 सेंटीमीटर होना चाहिए और मैक्सिमम 80 सेंटीमीटर। और एक अलग तरीके से इसको समझ रहे, लेंथ प्लस ट्वाइस डायमीटर जो होता है, ठीक है, आयाम दुगना डायमीटर का, तो वो मिनिमम 17 और मैक्सिमम 100 सेंटीमीटर। तो ये इस तरह से होता है। अगर रोल नहीं है तो ये इस तरह से होता है। तो यहाँ से इतना सवाल नहीं आता है, बहुत कम ही पूछा जाता है, क्योंकि है भी बहुत टफ। हमें बस इतना लेटर से याद रखना है कि इसका 500 ग्राम कर दिया गया है, ठीक है। फिर अगर लेटर जो है रोल फॉर्म में ना हो तो इसका एक और चीज़ है, मिनिमम 140x90 mm होना चाहिए और मैक्सिमम 458x340 324 मिलीमीटर तक इसका साइज़ अलाउ होता है। प्लस माइनस 2 mm टॉलरेंस, मतलब ऊपर नीचे हो सकता है। तो यहाँ से इतना कोई सवाल नहीं आता, ठीक है। इसके बाद फॉरेन लेटर के लिए ये इतना उसमें कहा गया है कि ये रूल मानने की ज़रूरत नहीं है। एनवलप जो इस्तेमाल किया जाता है, लिफाफा, वो मिनिमम जो कहा गया है वेबसाइट में, वो कहा गया 0.08 से और मैक्सिमम 0.18 mm। पर जो पोस्ट ऑफिस रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग 0.15 मिलीमीटर से 0.5 mm के बीच में होना चाहिए। एनवलप का जो कागज़ है जो है वो 70 GSM का बना होना चाहिए, जो मोटाई है कागज़ की, ठीक है। तो ये हो गया लेटर के बारे में, इतना कुछ नहीं आएगा। फर्स्ट आपको इसका डेफिनेशन याद रखिए, दूसरा इसका
जो है मैक्सिमम कितना है, ये जो है साइज़ वगैरह, ये एक बार आप पढ़ के चले जाइएगा एग्ज़ाम से पहले, अभी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसको अगर याद करने में लग गए तो आधा 2 घंटा तो इसी में चला जाएगा, ठीक है। चलिए, पहला कैटेगरी हो गया लेटर पोस्ट का लेटर, और दूसरा कैटेगरी होता है इनलैंड लेटर कार्ड। इनलैंड लेटर कार्ड आपको पता ही है इस तरह का दिखता है, इसके तीन तरफ फ्लैप होता है, यानी ये जो खुला पार्ट है, ये तीन जो है इसको कहते हैं फ्लैप्स, ठीक है। और यहाँ पे एड्रेस वगैरह होता है, तो इस तरह का दिखता है, आप लोग को पता ही है, आप लोग पोस्टल डिपार्टमेंट में काम करते हैं। तो इसका जो मैक्सिमम वेट है वो है 5 ग्राम, और जो इसको ख़रीदने के लिए चाहिए होता है उसका कॉस्ट आता है 2.50 रुपये, ठीक है, 2.50 रुपीज़, 2 रुपये 50 पैसे। अभी इसका डेफिनेशन ये है, ये भी एक कम्युनिकेशन ही है, यानी इसमें भी संचार होता है, मैसेज लिखा जाता है, पर एक शीट ऑफ पेपर में लिखा जाता है और जिसके तीनों तरफ फ्लैप होते हैं, ठीक है। साइज़ की अगर हम बात करें तो अगर वो फोल्ड नहीं है तो मैक्सिमम इतना, और मिनिमम 28.2 सेंटीमीटर टू 18.2 सेंटीमीटर अगर अनफोल्डेड है, यानी इस तरह का खुला हुआ है, ठीक है। अगर फ्लैप बंद है और इसको बंद कर दिया गया है, फोल्ड कर दिया गया है, तो इसका मैक्सिमम इतना, मिनिमम इतना। इसमें भी जो पेपर की क्वालिटी इस्तेमाल करनी है 70 GSM की करनी है। और प्राइवेट लेटर कार्ड, यानी जो इस तरह का अगर कोई बाहर से यूज़ करना चाहे, यानी पोस्ट ऑफिस का नहीं दूसरे जगह का, तो कर सकता है, पर रूल्स एंड रेगुलेशंस जो होंगे ये फॉलो किए जाएंगे, जो भी है, ठीक है, इसका साइज़ वगैरह, ठीक है। तो ये दो हो गया। तीसरा कैटेगरी है पोस्ट कार्ड का। तो जो अभी हमने 3 कैटेगरी बताया, ये फर्स्ट क्लास मेल माने जाते हैं, स्टार्टिंग से ही है, और इसको एयरमेल फ्री किया जाता है, ठीक है। अब पोस्ट कार्ड क्या होता है, तो आपको बता दें, पोस्ट कार्ड जो होता है एक ओपन कम्युनिकेशन है, यानी एक खुला संचार है, एक कार्ड में होता है, आप सभी को पता है, और उसमें स्टंप की वैल्यू भी लिखी रहती है पहले से। ये भी मैक्सिमम 5 ग्राम तक अलाउड है, 50 पैसे का आता है एक। डायमेंशन है 140x90 mm, और पोस्ट कार्ड जो है मस्ट रिटन, यानी ऊपर लिखा होना चाहिए पोस्ट कार्ड, और इसका टाइप है सिंगल और रिप्लाई पोस्ट कार्ड, ठीक है। समझ गए, तीनों में कुछ नहीं था। अभी 3 ही कैटेगरी हमने पढ़ी है, तीनों में हमने आपको बता दिया है। लेटर में आपको एक तो ये याद रखना है कि क्या चेंज हुआ है, 500 ग्राम कर दिया गया है, होता क्या है ये याद रखना है। और इनलैंड लेटर कार्ड में मैक्सिमम इसका वेट याद रखना है, कितने रुपए का है ये याद रखना है, ठीक है। अब पोस्ट कार्ड में आपको ये इसका मैक्सिमम वेट और कितने रुपए का है ये याद रखना है, डायमेंशन याद रख लेना, ठीक है। आ जाते हैं थर्ड में, ये है हमारा बुक पोस्ट। अब आपको पता है बुक पोस्ट को 3 कैटेगरी को मिला के अब बुक पोस्ट रख दिया गया है, तो वो तीनों आपको पता होना चाहिए। देखिए, अब बुक भी इसके अंदर आएगा, मैगज़ीन भी इसके अंदर आएगी, पब्लिकेशन, बिल, रिपोर्ट, यानी बुक पोस्ट अब बहुत बड़ा कैटेगरी बन गया है। पहले बुक पोस्ट की अलग अलग कैटेगरी थी कि बुक पोस्ट में प्रिंटेड बुक अलग से आएगा, दूसरी चीज़ें अलग से आएगी, जैसे कि हमने आपको बताया यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसलिए हमने आपको बताया ये चिपका देना आप, ताकि ये जब आप पढ़ेंगे तो काम आए, ठीक है। देखिए, बुक पोस्ट में आप क्या क्या आ गया, बुक पैकेट भी आ गया, प्रिंटेड बुक आ गया, सिंपल पैटर्न पैकेट्स, ये सब इसी के अंदर आ गया, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग याद कर लेंगे, नोट्स में लिखा हुआ है। बहुत सारी चीज़ें, बुक आ गया, कार्ड आ गया, मैगज़ीन, पब्लिकेशन आ गया, इनवॉइस, रिपोर्ट, कमर्शियल डॉक्यूमेंट, बाकी बहुत सारी चीज़ें आ गई, ठीक है। ये 5 किलो तक का अलाउड है, 5 किलो से ऊपर नहीं। डायमेंशन भी यहाँ पे दिया है, देखिए मैक्सिमम जो है, अगर रोल में हुआ तो लेंथ 800 मिलीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और लेंथ प्लस ट्वाइस जो डायमीटर होता है वो 1000 mm से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। मिनिमम में भी हमने यहाँ पे लिख दिया है, याद कर लीजिएगा। अगर रोल है तो इस तरह से, अगर रोल नहीं है तो इतना, नहीं है तो ये वाला क्वेश्चन एक बार शायद आया था, 600 300 इंटू 300 इस तरह से, ठीक है। प्लस -2 mm का टॉलरेंस होता है, यानी कि ऊपर नीचे हो सकता है। ऊपर बुक पोस्ट लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है। जो बुक के ऊपर जो भी लिफाफा का इस्तेमाल होगा, या जो भी तरह का कवर इस्तेमाल होने वाला है, उसको कभी भी बांधना नहीं है, ताकि चेक कर सके इसके अंदर बुक ही जा रहा है कि नहीं। और इसकी भी साइज़ ये दे दी गई है, मैक्सिमम इतना, और मिनिमम 140x90, ठीक है। कोई भी तरह का कवर इस्तेमाल नहीं करना है, अंदर कैश मनी नहीं डालना है, चेक भी नहीं, और कोई पर्सनल मैसेज भी नहीं। बुक पोस्ट है तो अंदर बुक डालेंगे, या जो हमने आपको बताया है कैटेगरी के अंदर जो जो चीज़ें आता है वो सारी, ठीक है। मैगज़ीन, जर्नल, ठीक है। मैगज़ीन है, पीरियोडिकल से कंफ्यूज मत करना, पीरियोडिकल के लिए अलग कैटेगरी है, ठीक है। कमर्शियल डॉक्यूमेंट, इनवॉइस वगैरह इसमें भेज सकते हैं आप लोग। बुक पोस्ट में क्या स्पेशल आता है, उसमें कंसेशन दिया जाता है, ब्लाइंड लिटरेचर जैसा फ्री हो जाता है, उसी तरह बुक पोस्ट भी सस्ता है, ठीक है। चलिए,
कुछ चीज़ें अलाउड होती है बुक पोस्ट में, जैसे कि एक स्टम्प्ड एड्रेस्ड एनवलप भी आप अंदर डाल सकते हैं, यानी कि एक एनवलप जिसमें एड्रेस लिखा हुआ हो, स्टम्प मारा हुआ हो, ये आप लोग अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। पेनल्टी, अगर आपने इनमें से हमने जो भी पढ़ा है ये रूल आपने अगर फॉलो नहीं किया तो उसको पेनल्टी के तौर पे उस बुक पोस्ट को लेटर मान लिया जाएगा, और उसके साथ क्या किया जाएगा, उसके साथ डबल पोस्टेज लगा दिया जाएगा, यानी कि जितना भी शुल्क आपका बना है उसका डबल आपको फाइन देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा थर्ड कैटेगरी, हमने पोस्ट कार्ड पढ़ लिया। चौथा कैटेगरी तो सबका फेवरेट, एग्जामिनर का भी फेवरेट है, और ये है ब्लाइंड लिटरेचर या लिटरेचर फॉर ब्लाइंड इसे कहते हैं। ब्लाइंड से आपको पता ही होगा, अंधे व्यक्ति के लिए है ये, और 7 किलो तक का फ्री जाता है, 7 किलो तक ही अलाउड है, और इसमें से ये फ्री में इसका ट्रांसमिशन होता है, इसके लिए पोस्ट ऑफिस कोई अपना प्रॉफिट या पैसा नहीं रखती है, ठीक है। कोई भी पेपर, पीरियोडिकल या बुक अगर ब्रेली में है, ब्रेली मतलब जो आपको पता ही होगा, जो व्यक्ति देख नहीं सकते उनका एक अलग से बुक आता है, या उसको ब्रेली कहते हैं, उस फॉर्म ब्रेली फॉर्म में कोई भी पेपर, पीरियोडिकल बुक वगैरह हो तो उसको हम भेज सकते हैं। साइज़ जो है बुक पैकेट की तरह सेम होना चाहिए, ठीक है। तो बुक पैकेट का जो साइज़ है, ये वाला डायमेंशन ये सेम ही रहेगा, इससे ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। और ये चीज़ ध्यान रखनी है, ब्लाइंड लिटरेचर या तो कोई व्यक्ति अंधे व्यक्ति को भेज सकता है, या अंधा व्यक्ति किसी नॉर्मल पर्सन को भी भेज सकता है, बट एक इंक्लूडेड होना चाहिए, जो देख नहीं सकता उनमें से एक बंदा ऐसा होना चाहिए जो नहीं देख पा रहा, ब्लाइंड होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इसमें कोई रिटर्न और प्रिंटेड कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसमें ब्रेली का इस्तेमाल होगा। आप सीडी, फिल्म, टेप या वायर इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्लाइंड लोग के लिए सीडी वगैरह जो है वो इस्तेमाल हो सकता है। एयरमेल के थ्रू भी भेजा जा सकता है, यानी इसको प्लेन के थ्रू भेजा जा सकता है, पर इसमें चार्ज अलग से लगेगा, ठीक है। और लिटरेचर फॉर ब्लाइंड ये लिखा होना चाहिए, और अगर आप लोग ये फॉलो नहीं करते हैं, चाहे साइज़ वगैरह से कुछ भी इशू हुआ, तो उसमें एक पेनल्टी लगेगी, जो कि होगा डाक शुल्क का दुगना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा पीरियोडिकल पोस्ट। तो आपको पता ही है पीरियोडिकल पोस्ट अभी नया है, तो इसको हमें थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। पीरियोडिकल, पहले उसको बुक पैकेट ही कहा जाता था, बुक पैकेट विथ पीरियोडिकल कहा जाता था, अब उसको पीरियोडिकल पोस्ट कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर आती है पीरियोडिकल्स, ठीक है। तो मैगज़ीन अलग होता है, पीरियोडिकल्स अलग आता है। पीरियोडिकल और रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर काफ़ी एक तरह के होते हैं। देखिए सबसे पहले जो पीरियोडिकल पोस्ट है वो एक पीरियोडिकल कैटेगरी के अंदर आना चाहिए। हिंदी में कहे तो अगर आप पूछे पीरियोडिकल और मैगज़ीन में क्या फ़र्क है, इसको अलग से क्यों कैटेगरी बनाएं, तो पीरियोडिकल पोस्ट एक आप मान के चलिए एक ऐसा वस्तु होता है या एक ऐसा चीज़ होता है जो हर एक पीरियड में या इंटरवल में या वीकली, मंथली, एनुअली या जो भी है एक टाइम पे इसको जारी किया जाता है। और मैगज़ीन इसी के अंदर का एक पार्ट है, पर उसको अलग रख दिया गया है। मैगज़ीन कभी कभी छपता है, पीरियोडिकल हर एक सीक्वेंस इंटरवल में छपता है, ठीक है। तो जो पीरियोडिकल पोस्ट है वो जो हमारा प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल एक्ट 2023 है उसके अंडर में पीरियोडिकल माना जाना चाहिए, ठीक है। ये जो कैटेगरी है पीरियोडिकल की इन्होंने डिफाइन की हुई है, उनके अंदर आनी चाहिए। दूसरी बात, ये 2023 से याद रखिएगा, हम इतने दिन से जो पीओ गाइड 1 में पढ़ रहे थे वो बहुत पुराने 90 या 80s का कुछ पढ़ रहे थे, ठीक है। ये ब्रॉड प्रिंटेड एंड पब्लिश इन इंडिया होना चाहिए, यानी इंडिया में ही छपा हुआ, इंडिया में ही पब्लिश किया हुआ होना चाहिए, और ये रजिस्टर्ड होना चाहिए प्रेस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया से, ठीक है। इसमें जो साइंटिफिक, टेक्निकल या एकेडमिक बुक या जर्नल आता है वो इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। तो ये पीरियोडिकल यानी ये जो पत्रिका है वो अलग होती है। अगर आप एकेडमिक बुक्स जैसे सीबीएसई की बुक्स हो गई, साइंटिफिक वगैरह, ये इसको इंक्लूड नहीं करनी है। नेक्स्ट चीज़, पहले और लास्ट पेज में ये लिखा होना चाहिए कि प्रेस, इस तरह से लिखा होना चाहिए, प्रेस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया अंडर नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे लिखा होगा, ठीक है। अगर कोई भी गलती होती है यहाँ पे, यानी कोई भी आपने चीज़ें फॉलो नहीं की, तो पेनल्टी में इसको बुक पोस्ट मान लिया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पीरियोडिकल। बस यहाँ पे ये याद रखना है कि प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन पीरियोडिकल एक्ट 2023 के अंदर इसको पीरियोडिकल माना जाना चाहिए, इनके डेफिनेशन के अंदर में आना चाहिए, और रजिस्टर्ड होना चाहिए प्रेस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया से, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं छठे पॉइंट में, और ये है हमारा रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर, और इसमें कोई अलग सा कुछ नहीं है, सेम है पीरियोडिकल पोस्ट के जगह। तो अकॉर्डिंग टू प्रेस रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल एक्ट 2023 इसको हमें
रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर को जो है, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर जो है, इनका जो डेफिनेशन है 2023 का जो है, ये पीरियोडिकल एक्ट जो है, इसके अकॉर्डिंग इसको भी रजिस्टर्ड न्यूज़ माना जाना चाहिए। ठीक है, बाकी बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है, और उसका सेम ही रहता है। और अकॉर्डिंग टू आपका जो पीओ गाइड रेगुलेशन, उसको अलग से कुछ डेफिनेशन नहीं दिया। वैसे हमारे पुराने जो आपके नोट्स है उसमें आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा, उसमें हम रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर जो होना चाहिए उसके लिए आप लोगों को सुपरिटेंडेंट के पास जाना होता है, और वहाँ जाके आप लोगों को अप्लाई करना पड़ता है। और तो आपको दो जगह से रजिस्टर्ड होता है ये जो रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर है, एक तो ये रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया जो है, इससे होगा। ठीक है, एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं आपको। वो आपको बता दें, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर के कुछ पुराना डाटा और इम्पोर्टेंट डाटा अगर हम आपको बताएं, दो तीन चीज़ें आप लोग याद रख लेना। ठीक है, इस पे ये फर्स्ट पॉइंट ये होगा कि इसका जो ये एक तो बहुत बड़ी मात्रा में छपना चाहिए, और हर 31 दिन में इसकी प्रिंटिंग होनी चाहिए। ठीक है, तभी एक न्यूज़पेपर कहलाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2 महीने में एक बार छपता है तो वो न्यूज़पेपर नहीं है, फिर वो एक पीरियोडिकल है। ठीक है, तो हर 31 दिन के अंदर इसको छपाई होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, इसमें इनके पास बोनाफाइड लिस्ट ऑफ बायर्स होने चाहिए। ठीक है, कि इनके सब्सक्राइबर्स कितने हैं, इनके पास इनकी लिस्ट होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी होती है। तो इसको हमें रजिस्टर्ड करना पड़ता है किस किस के पास, एक तो हम करेंगे रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया दिल्ली में जो होता है, और सुपरिटेंडेंट के पास करनी पड़ती है, दोनों जगह रजिस्टर्ड करनी होती है, तब जाके होता है। बेनिफिट क्या होगा, कंसेशन मिल जाएगा और कम फीस में आपका हो जाएगा, और एक तो रजिस्ट्रेशन फ़ीस नहीं लगती इसमें। ठीक है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस नहीं लगेगी। तो ये दो तीन पॉइंट ऐड कर दीजिएगा आप लोग। रजिस्ट्रेशन फ़ीस नहीं लगती, और बाकी इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। न्यूज़पेपर का बंडल भी आता है, अगर बहुत सारे न्यूज़पेपर एक साथ जोड़ दे तो उसको बंडल बना देता है, और वो एजेंट को दिया जाता है, और एड्रेसी के हाथ में नहीं, एजेंट को दिया जाता है, और काउंटर में हैंड ओवर किया जाता है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा कुछ इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, पीरियोडिकल पोस्ट वाला ही रूल है इसमें। ठीक है, आगे देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा लेटर पोस्ट का जो कैटेगरीज़ है हमने ख़त्म कर दी है, करीब हमने 6 कैटेगरी पढ़ी। अब हम पार्सल पढ़ेंगे। ठीक है, जो पार्सल होता है वो पढ़ेंगे। और पार्सल तो आपको पता ही है, कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, इसका डेफिनेशन ऐसा कुछ है नहीं। कोई भी सामान अगर थोड़ा सा बड़ा होता है और उसको हम डॉक्यूमेंट या लेटर नहीं मानते तो उसको हम पार्सल मान सकते हैं, राइट। तो पार्सल और पोस्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें सबसे पहला कैटेगरी आ रहा है इंडिया पोस्ट पार्सल। ठीक है, तो जो भी आइटम अगर 500 ग्राम से ज़्यादा हो, यानी आधा किलो से ऊपर हो जाए, आधा किलो या उससे ऊपर हो जाए, तो उसको हम पार्सल मान सकते हैं। इसमें बहुत सारे ब्रॉड कैटेगरी है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आप लोग भेज सकते हैं। मैक्सिमम 35 किलो तक का अलाउड है। लेंथ और लेंथ प्लस गर्थ, ये वाला थोड़ा देख लीजिएगा, ये सवाल आता है। लेंथ जो है 1.5 मीटर मैक्सिमम, और लेंथ जो है, अब लेंथ प्लस गर्थ अगर हम बात करें तो 3 मीटर से ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये दो है, इसको याद रखिए। डायमेंशन, डायमेंशन अगर हम देखें, ठीक है, तो मिनिमम इसकी जो है, और अगर वो रोल किया हुआ है पार्सल तो 100 mm, और लेंथ प्लस ट्वाइस डायमीटर 170 mm। ठीक है, अगर रोल नहीं है तो 114 to 90 mm। यहाँ से इतना सवाल नहीं आता। ये 3 मीटर वाला सवाल एक बार आया था, और अभी 500 ग्राम मिनिमम है, इसके ऊपर 35 किलो तक है। ठीक है, तो 500 ग्राम से 35 किलो तक अलाउड होता है। चले, इंडिया पोस्ट पार्सल ऊपर लिखा होना चाहिए, तो ये नई अब चीज़ें जोड़ी गई है। और मोस्टली पार्सल जो ट्रांसमिशन होता है वो सरफेस के थ्रू होता है। ठीक है, सतह का इस्तेमाल होता है। और डिलीवरी कंफर्मेशन, कैश ऑन डिलीवरी, इंश्योरेंस, प्रूफ ऑफ डिलीवरी, ये सारी फैसिलिटीज़ के साथ दी जाती है। और एक डिक्लेरेशन भी देना होता है। ठीक है, डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होता है। तो ये पार्सल की कैटेगरी जो बनाई गई है, इंडिया पोस्ट पार्सल, ये हो गया। ठीक है, एक और है इंडिया पोस्ट पार्सल कॉन्ट्रैक्चुअल और बिजनेस वालों के लिए, उसकी डेफिनेशन अभी अवेलेबल नहीं है, जब आएगी तो हम आपको बता देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बिजनेस पार्सल। बिजनेस पार्सल का है वो बाद में बताएंगे। लॉजिस्टिक पोस्ट जो है, लॉजिस्टिक पोस्ट अगर हम देख लेते हैं तो ये जो है लॉजिस्टिक पोस्ट क्या होता है, देखिए, जब नॉर्मली हमें भेजना होगा तो हम 35 किलो तक तो भेज देंगे पोस्ट ऑफिस के थ्रू। लेकिन जब सामान
बहुत बड़ा हो जाए, ठीक है, 100 किलो 200 किलो, तो उसका जो है उसको तो पोस्ट ऑफिस के थ्रू हम नॉर्मल उसके थ्रू नहीं भेज पाएंगे जो नॉर्मल चैनल है। इसके लिए जो लार्ज वॉल्यूम ऑफ पार्सल है उसको हम भेजते हैं एक नए सर्विस के माध्यम से, या नए नहीं, पुराना ही सर्विस है, अलग सर्विस है, इसको कहते हैं लॉजिस्टिक पोस्ट। इसमें बड़े बड़े ट्रक इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो ये फिक्स सिटीज़ में जाते हैं, यानी सिटीज़ फिक्स किया गया है कि यहाँ से यहाँ ये जाएगा। और इसमें क्या होता है, जो आर्टिकल्स भी, जितने भी आर्टिकल्स, बड़ा पार्सल जो होता है वो एड्रेस किया जाता है किसी एक इंडिविजुअल को, ठीक है। जैसे आपको बहुत बड़ा सामान है, एक ट्रक फुल होके जाएगा, एक बंदे जिसके नाम पे हम लिखेंगे उसके उधर चला जाएगा, ठीक है। इसमें मिनिमम 50 किलो, यानी 50 किलो के नीचे नहीं, 35 किलो तक तो भेज सकते हैं। इसके ऊपर जो 50 किलो के ऊपर सामान हो गया तो आप लोग लॉजिस्टिक पोस्ट का इस्तेमाल करेंगे, और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। इसमें इंश्योरेंस की फैसिलिटी भी है, क्योंकि बहुत महंगा और बड़ा सामान है तो बहुत महंगा होगा, तो ये इंश्योरेंस इसका हो जाएगा। और उसमें सीपीएमजी का परमिशन लेना पड़ता है लॉजिस्टिक पोस्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्पीड पोस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम से यहाँ से बहुत सारे सवाल आता है। तो अकॉर्डिंग टू पीओ गाइड रेगुलेशन स्पीड पोस्ट का हमने बांटा है दो चीज़ों में, एक है डॉक्यूमेंट और एक है पार्सल, ठीक है। तो छोटे छोटे जो चीज़ें हैं वो डॉक्यूमेंट के अंदर आ जाता है, और जो थोड़ा बड़ा होता है वो पार्सल में आ जाएगा। अब कैसे पता करेंगे कितना छोटा कितना बड़ा, तो देखिए इसमें इन्होंने पूरा डिटेल दिया हुआ है। तो स्पीड पोस्ट डॉक्यूमेंट जो है उसका जो मैक्सिमम वेट है वो 500 ग्राम तक होना चाहिए, यानी आधा किलो तक, लेटर के साइज़ का, ठीक है। तो इससे इस लेटर के वेट और इसका वेट सेम रहेगा, तो ये स्पीड पोस्ट में भी आप लोग भेज सकते हैं, और मैक्सिमम वेट रहेगा इतना। लेंथ मैक्सिमम 420 मिलीमीटर, ब्रेथ 297 मिलीमीटर, और थिकनेस 24 मिलीमीटर से ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मैक्सिमम लिमिट दी गई है डॉक्यूमेंट की। वैल्यू एडेड सर्विस, किसका मतलब स्पेशल सर्विस क्या क्या मिल सकता है, पिकअप, प्रूफ ऑफ डिलीवरी, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन, ये सारी फैसिलिटी मिल सकती है। तो ये हो गया स्पीड पोस्ट का डॉक्यूमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्पीड पोस्ट का पार्सल। तो सेम इंडिया पोस्ट पार्सल, यानी वो जो हमने आपको बताया था 35 किलो तक का जो है वो स्पीड पोस्ट पार्सल्स को आप लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। ये 35 किलो मिनिमम, ये जो है ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ लेंगे तो कवर हो जाएगा। नेक्स्ट है कुछ डोमेस्टिक स्पीड पोस्ट जो है, इसका हम थोड़ा जनरल इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं उसको, क्योंकि एग्ज़ाम में आने के चांसेस है। तो नॉर्मली स्पीड पोस्ट क्या होता है वो हम बता रहे हैं आपको। इंडिया का जो स्पीड पोस्ट है वो एक एक्सप्रेस डिलीवरी सिस्टम है जो 35 किलो तक का सामान पहुँचाती है, और मिनिमम 15 रुपये में आपका 50 ग्राम तक का सामान पहुँच जाता है, ठीक है। इंश्योरेंस की फैसिलिटी है, 1 लाख तक की वैल्यू का आप लोग इंश्योरेंस करा सकते हैं। 24 आवर्स बुकिंग, एसएमएस, इंटरनेट बैंकिंग, और फ्री पिकअप की सर्विस भी होती है अगर आपका आर्टिकल जो है बड़ा है, बल्क में है। और बीएनपीएल यानी बुक नाउ पे लेटर, कैश ऑन डिलीवरी, ये सारी सर्विसेज आपको डोमेस्टिक स्पीड पोस्ट में मिल जाएंगी। कंपनसेशन की बात करें, क्योंकि ये एक सवाल आ चुका है, तो अगर आपका आर्टिकल डिले हो जाता है तो आपको जो स्पीड पोस्ट चार्जेस लगे हैं अलग से, जो स्पीड पोस्ट चार्जेस 40 रुपये 50 रुपये, वो रिफ़ंड हो जाएगा। अगर गुम हो गया या डैमेज हो गया है तो उसका आपको ये जो स्पीड पोस्ट चार्जेस है उसका डबल मिलेगा, या तो 1000 रुपये, इनमें से जो भी कम है वो आपको मिल जाएगा। डिस्काउंट भी मिलता है अगर आपका डेली रेवेन्यू, अगर आप पोस्ट ऑफिस को देते हैं 2000 से 1 लाख रुपए का डेली का रेवेन्यू, मतलब इतना आपने बुकिंग करवा दी, तो आपको 5% का डिस्काउंट। और अगर 1 लाख से ऊपर का वैल्यू का आपने स्पीड पोस्ट करवाया तो 10% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। ट्रांजिट नॉर्म की अगर हम बात करें तो लोकल अगर आप लोग भेज रहे हो तो 102 दिन, मेट्रो से मेट्रो सिटी 1 से 3 दिन, कैपिटल से कैपिटल यानी राजधानी से राजधानी 1 से 4 दिन, सेम स्टेट के अंदर अगर आप भेज रहे हो तो 1 से 4 दिन, और बाकी दूसरे कंडीशन में 4 से 5 दिन लग सकते हैं। और अगर आपने बीओ के लिए भेजा है तो 1 दिन एक्स्ट्रा लगेगा, ये मान के आपको चलना है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा डोमेस्टिक स्पीड पोस्ट का। अब थोड़ा सा इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट का भी देख लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे आर्टिकल बाहर भेजे जाते हैं, और इसको हम कहते हैं ईएमएस स्पीड पोस्ट। इसका मतलब होता है एक्सप्रेस मेल सर्विस, और ये यूनियन आपका यूपी यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के द्वारा चलाई जाने वाली एक सर्विस में से है। इसको ईएमएस कहते हैं, एक्सप्रेस मेल सर्विस, ठीक है। ये लगभग सभी डिपार्टमेंटल पोस्ट ऑफिस में इसकी बुकिंग आप लोग करवा सकते हैं। साइज़ और वेट बिल्कुल डोमेस्टिक की तरह सेम है। कंपनसेशन थोड़ा अलग है, यानी अगर आपका गुम हो जाता है या डैमेज हो जाता है तो आपको जो जितना का आपका गुम हुआ है, जो कंटेंट है आर्टिकल जितने का है वो आपको मिल जाएगा, या फिर
130 SDR मिल जाएगा। याद रखिएगा 130 SDR, ये सवाल आ सकता है। और अगर डिले हुआ है, ठीक है, तो फिर 5% पोस्टेज का आपको रिफंड कर दिया जाएगा। अब SDR क्या होता है, तो SDR के लिए, अब SDR चेंज होता रहता है, जैसे US डॉलर चेंज होता रहता है। एक SDR का वैल्यू क्या है आप गूगल में देख सकते हैं अभी, ठीक है। CN22 और CN20 फॉर्म्स का, 23 फॉर्म्स का इस्तेमाल होता है। ये एक डिक्लेरेशन फॉर्म है। और अगर आपका सामान 300 SDR के अंदर है तो CN22 चिपकाएंगे आप। अगर 300 SDR के ऊपर है तो CN23, ठीक है। डिस्काउंट भी है, अगर मंथली एक डिस्काउंट है, अगर आप लोग मंथली बिजनेस करते हैं, स्पीड पोस्ट बिजनेस करते हैं इंटरनेशनल में, 2 लाख से 10 लाख का 5%, 10 से 50 लाख का 10% और 50 लाख के ऊपर का 15% आपको डिस्काउंट मिल सकता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हमारा स्पीड पोस्ट ख़त्म हो गया है, ठीक है। अब हम चलते हैं डायरेक्ट पोस्ट पे, ठीक है। देखिए स्पीड पोस्ट आ गया। एक बार हम लोग ऐसे ऊपर चेक करते रहेंगे कहाँ तक आगे। देखिए हमने पढ़ लिया है लेटर, ठीक है, इनलैंड लेटर कार्ड, पोस्ट कार्ड, बुक पोस्ट, ये पीरियोडिकल पोस्ट, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर, पार्सल, ठीक है, लॉजिस्टिक पोस्ट, स्पीड पोस्ट पर ले। अब हम अदर कैटेगरी में आ गए हैं, तो एक बार हम चेक कर लेते हैं कितना टाइम हो गया। तो जैसा कि हम देख सकते हैं टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो अदर कैटेगरी हम अगले दिन कवर कर लेंगे, है ना। तो अदर कैटेगरी हम कवर कर लेंगे बाद में, क्योंकि बहुत ज़्यादा होगा तो भी हेक्टिक हो जाएगा। ऐसे भी प्रोडक्ट एंड सर्विस बहुत लोगों को टफ लगता है, ठीक है। तो एग्ज़ाम को अच्छे से दीजिएगा, हमें स्कोर बता दीजिएगा ग्रुप में कितना है। धन्यवाद।